हाय स्टूडेंट्स, आज आपका सीए फाउंडेशन में 25 का पेपर नंबर 3 क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम हो गया। और इस एग्ज़ाम में बच्चों से जैसे मैंने बात की तो बताया कि मैथमेटिक्स का पेपर तो था मॉडरेट, जो स्टेट्स था उसमें स्पेशली प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग है, ये बच्चों को काफ़ी टफ फील हुआ इसमें। और ये जो लॉजिकल रीजनिंग है इसमें भी ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हुई फेस करने में। तो कुल मिला के इस पेपर को अपन मॉडरेट प्लस मान सकते हैं, यानी इसको टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मैथमेटिक्स वैसे भी इस कैटेगरी में आता है क्योंकि जो इसको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो बच्चों को सोल्व करने में टाइम लगता है, और वहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन भी अगर टफ आ जाते हैं तो फिर बच्चों को दिक्कत आती है। इसलिए इसको मॉडरेट प्लस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ऐसे केस में अगर आपका पेपर जैसे मान लो आपको लग रहा है यार एक्सपेक्टेशन से पासिंग नहीं हो रहा है, जैसे मान लो आपको लग रहा है 30-35 नंबर आ रहे हैं, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे टफ पेपरों में ऐसी लूज मार्किंग या बोनस मार्किंग करती है, तो यहाँ बोनस मार्किंग की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए इस पेपर में तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टफ आता है, पूरे इंडिया के लिए आता है। तो इसलिए अगर आईसीआई को पास तो करना ही है, तो इसलिए इसमें लूज मार्किंग करके बोनस मार्किंग करके आपको पास करेगी। इसलिए 30-35 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पास हो जाओगे। अब रही बात अगला पेपर जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पढ़ने का जो तरीका रखना है वो रखना है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल की लाइन टू लाइन पढ़ो आप, और उसमें आप लोगों ने जो पहले निशान लगा रखे होंगे, पॉइंट आइडेंटिफाई कर रखे होंगे, उन आइडेंटिफाइड पॉइंट्स को तो आप पहले देखो, और उसके बाद में आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो। और एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आप लोगों ने पहले अगर आइडेंटिफाइड कर रखे हो कि भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, इनको तो देखना ही नहीं है, तो उनको तो देखने की जरूरत नहीं है। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो प्रॉब्लमेटिक थे या जहां पे आपको वो डाउट हो रहा था, ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन जो है वो आप निशान लगा लो, कौन कौन से मतलब जो निशान लगाए होंगे तो उन क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देख लो। तो कुल मिला के आपने थ्योरी में जो अंडरलाइंस कर रखी है उनको रिवाइज करना है, और क्वेश्चन में जो आइडेंटिफाइड क्वेश्चन है प्रॉब्लमेटिक वाले उनको देखना है। बस ये दो चीज देखो, इसके अलावा बाकी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए पॉजिटिव रह के मेहनत करो और सब काम अच्छा होगा। आपको इस पेपर का इम्पैक्ट अगले पेपर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पेपर में तो ऐसे ही आपको क्लियर करेगी। लेकिन अगला पेपर अगर मान लीजिए आपने फोकस नहीं किया, डर के मारे पढ़ाई नहीं करी, तो अगले पेपर में दिक्कत आ सकती है। इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ में आप लग के और करो, आपका सही रिजल्ट आएगा, कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।